6 हफ्तों की जंग के बाद अब बातचीत, क्या बदलेगा पूरा खेल। ईरान की शर्त पर झुका अमेरिका, डील के संकेत या नई चाल। इस्लामाबाद में हाई वोल्टेज मीटिंग, शांति की राह या तनाव का नया दौर। इस्लामाबाद में होने वाली अहम शांति वार्ता से पहले एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अमेरिका ने ईरान की एक महत्वपूर्ण शर्त पर सहमति जता दी है। इस फैसले को दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे लंबे समय से चले आ रहे तनाव में कमी आने की उम्मीद भी बढ़ गई है। तो चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आपके साथ श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक टकराव में से एक अमेरिका और ईरान एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह सिर्फ तनाव नहीं बल्कि बातचीत की एक नई उम्मीद है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद इस समय वैश्विक कूटनीति का केंद्र बन चुकी है, जहां दो कट्टर प्रतिद्वंदी देश आमने सामने हैं। सवाल ये है, क्या ये बातचीत शांति की ओर एक कदम है या फिर सिर्फ एक और अस्थायी विराम। करीब 6 हफ्तों तक चले तनाव और संघर्ष के बाद अब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की पहल हुई है। इस बातचीत को लेकर सबसे बड़ी खबर ये सामने आई है कि अमेरिका ने ईरान की एक अहम शर्त मान ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका कतर और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में जमा ईरानी संपत्तियों को जारी करने पर सहमत हो गया है। ये कदम ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वर्षों से लगे प्रतिबंधों के कारण उनकी आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है। ईरान के सूत्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे अमेरिका की गंभीरता का संकेत बताया है। उनका मानना है कि इस कदम से दोनों देशों के बीच किसी बड़े समझौते की राह खुल सकती है। हालांकि ईरान ने साफ किया है कि वो केवल संपत्तियों की रिहाई से संतुष्ट नहीं होगा। उनकी प्रमुख मांगों में होर्मुज जलदम मध्य पर नियंत्रण, युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा और सभी प्रतिबंधों को हटाना शामिल है। जलदम मध्य की बात करें तो ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर इस पर तनाव कम होता है और मार्ग खुला रहता है तो इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें इस बातचीत पर टिकी हुई है। इस्लामाबाद में दोनों देशों के शीर्ष प्रतिनिधि मंडल मौजूद है। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति JD वेंस इस वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल है। अमेरिका प्रतिनिधि मंडल के विशेष विमान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जहां उनका स्वागत पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और विदेश मंत्री इशाक डार ने किया। वहीं ईरान की ओर से संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकीर कालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं। ये 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच अब तक की सबसे उच्च स्तरीय बातचीत मानी जा रही है। अगर दोनों पक्ष आमने सामने बैठते हैं तो ये 2015 के बाद पहली सीधी वार्ता होगी। 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान इस समझौते को रद्द कर दिया था, जिससे दोनों देशों के रिश्ते फिर से खराब हो गए। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खोमेनी ने अमेरिका अधिकारियों के साथ किसी भी सीधी बातचीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों ने दोनों देशों को एक बार फिर बातचीत की मैच पर ला खड़ा किया है, लेकिन ये राह आसान नहीं है। ईरान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जब तक लेबनान के मुद्दे और प्रतिबंधों को लेकर ठोस आश्वासन नहीं मिलते तब तक वो बातचीत शुरू नहीं करेगा। लेबनान में जारी संघर्ष भी इस वार्ता का एक अहम पहलू है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हालिया झड़पों में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। ईरान का कहना है कि जब तक इस क्षेत्र में अस्थायी युद्ध
युद्ध विराम नहीं होता तब तक किसी भी तरह की शांति वार्ता अधूरी रहेगी। दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल ने साफ कर दिया है कि लेबनान ऑपरेशन इस वार्ता का हिस्सा नहीं है। ये मतभेद इस बातचीत को और जटिल बना देता है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास बातचीत करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। उनके शब्दों में ईरानियों के जिंदा रहने का एकमात्र कारण बातचीत करना है। ये बयान न केवल आक्रामक है बल्कि ये भी दिखता है कि अमेरिका की राजनीति अभी भी दबाव और कूटनीति के मिश्रण पर आधारित है। पाकिस्तान इस पूरी प्रक्रिया में एक अहम मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका की शुरुआती प्रतिक्रियाएं ईरान तक पहुंचाएगा। अगर ईरान इस प्रस्ताव से संतुष्ट होता है तो दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत शुरू हो सकती है। ये पूरी स्थिति कई सवाल खड़े करती है। क्या अमेरिका और ईरान अपने मतभेदों को भुलाकर एक नई शुरुआत कर पाएंगे? क्या प्रतिबंध हटेंगे और आर्थिक संबंध सामान्य होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बातचीत दुनिया को एक बड़े संघर्ष से बचा पाएगी? इस्लामाबाद में चल रही ये वार्ता उम्मीद के बीच झूल रही है। हर बयान, हर प्रक्रिया और हर फैसला वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकता है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ दो देशों के बीच बातचीत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ा एक अहम मोड़ है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है, क्या ये वार्ता इतिहास रचेगी या फिर एक और अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगी? तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।